Hello bachcho, let's read this question. The question says IP1, IP2, IP3, IP4 and IP5 of an element 7.1 दिया हुआ है, 14.3 दिया हुआ है, 34.5 दिया हुआ है, 46.8 दिया हुआ है और 162.2 electron volt दिया हुआ है respectively. The element is likely to be option A sodium, option B silicon, option C fluorine, option D calcium, right? Key concept for this question is ionization potential. Ionization potential. Ionization potential क्या होता है? Ionization potential is basically amount of energy amount of energy required to remove amount of energy required to remove a loosely bound electron, amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom से किसी भी isolated gaseous atom से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, राइट, जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज को, राइट, तो हमें कितना दिया हुआ है 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 34.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 46.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये दिया हुआ है ना हमें. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, राइट, पहला इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्पीशीज से निकला तो हमें जितनी एनर्जी लगेगी, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. यानी अगर एक गैसेस है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, ए पॉजिटिव बना, तो हमारे पास जितनी एनर्जी लगी वो हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, और मेरे पास दिया हुआ है 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, अब फिर हमारे पास ए प्लस से हमने एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला. ए प्लस से क्या किया हमने, ए प्लस से हमने एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला. ठीक, तो हमारे पास जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी वो क्या हो गया है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा हमेशा ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि क्योंकि देखो, ये एटम क्या था, न्यूट्रल था, राइट, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये पॉजिटिव बन गया यूनिपॉजिटिव आयन से. अब यूनिपॉजिटिव आयन बन जाएगा ना तो जो न्यूक्लियस है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा. न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और तेज़ी से खींचेगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेज़ी से खींचेगा तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अब निकालना ज़्यादा मुश्किल है. इसलिए हमेशा IE2 यानी आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा हो जाएगी फर्स्ट से, राइट. या इसको ऐसे हम बोले कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं. अब A2 प्लस से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो A3 प्लस बनेगा, राइट. और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो हमेशा सेकेंड से ज़्यादा होगी और सेकेंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगी, राइट. फिर अब हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, A+3 बन गया. फिर हमने क्या किया, फिर इससे एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला तो A+4 बना, राइट. और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास लगी. ठीक, तो आ जाएगा फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, वो ज़्यादा होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, राइट. और वो ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से. ठीक, अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को कि जो फर्स्ट और जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, लाइक ऑलमोस्ट ट्वाइस हो रहा है, राइट. अगर बात करते हैं हम लोग हमारे जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनमें भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है. यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर भी आसान था.
फिर अगर बात करें हमारे पास जो हमारी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में भी ज़्यादा गैप नहीं है। बट अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो फोर्थ आयनाइजेशन थेरेपी है उससे फिफ्थ आयनाइजेशन थेरेपी बहुत बहुत ज़्यादा है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, जो हमारे पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कैसे बोला हमने, तो A+4 हमारे पास था, ठीक, उससे हमारे पास A+5 बनेगा, राइट। यानी फिफ्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बहुत बहुत ज़्यादा है, राइट। यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे, तभी तो उसको निकालने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट। अगर हम लोग ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखें तो हमारे पास सोडियम है, राइट। हमारे पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट, 11 एटॉमिक नंबर होता है। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, पर जब Na प्लस बन जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, राइट, क्योंकि ये हमारे पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, राइट। और इसमें इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी इसकी सेकेंड आयनाइजेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी से, राइट। इसमें हमारे पास जो हमारा रिलेशन दिया है कि जो फिफ्थ आयनाइजेशन थेरेपी है वो फोर्थ से ज़्यादा होगी, ये ट्रू नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है आर्गन 4s2। इससे दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाल दे, अगर इससे दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आए, यानी मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आए, राइट। तो इस वजह से ये भी नहीं होगा, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी आयनाइजेशन थेरेपी जो थर्ड होगी, थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी वो बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए किससे, सेकेंड वाले से, राइट। बट ऐसा कोई केस है नहीं हमारे पास, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर देखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला F प्लस बना, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला F2 प्लस बना, फिर F3 प्लस बना, फिर F4 प्लस बना, F5 प्लस बना, राइट। उसमें भी हमारे पास F4 प्लस तक भी हमारा 2p1 होगा, राइट, वो 2p1 आएगा। और यहाँ पे कैसे भी हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस हमने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल, जब 8th इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तब वो हमारे पास एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस ऐसा कोई केस तो है नहीं, इस वजह से ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास सिलिकॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो हमारे पास क्या होती है, होता है नियॉन। नियॉन या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Si प्लस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, राइट। आसानी से हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें मिलेगा एक फुली फिल्ड s ऑर्बिटल, है ना। फिर 3s2 आ जाएगा, फिर Si+3 बनेगा। तो इस फुली फिल्ड ऑर्बिटल से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, राइट। इसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, राइट, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाला, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया हमारे पास। जब हम फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को इसमें निकालने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। और उस पर +4 चार्ज भी है, +4 चार्ज, और एक एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा,
इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। राइट, सिलिकॉन से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी फिफ्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी वेरी हाई एज कम्पेयर टू इट्स फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। राइट, बिकॉज इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी और उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।